जागो हे जगदम्बे जागो हे ज्वाला, जागो हे दुर्गे माँ जागो प्रतिपाला, जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो, जागो हे जगदम्बे जागो हे ज्वाला, जागो हे दुर्गे माँ जागो प्रतिपाला, जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो। जागो दिलों के अंधकार को मिटा दो, जागो दिलों के अंधकार को मिटा दो, भटके हुओं को मैया रोशनी दिखा दो, भटके हुओं को मैया रोशनी दिखा दो, अपनी ही ज्योति का करके उजाला, अपनी ही ज्योति का करके उजाला, जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो, जागो हे जगदम्बे जागो हे ज्वाला, जागो हे दुर्गे माँ जागो प्रतिपाला, जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो। जागो तुम्हारे भक्त तुमको जगाए, जागो तुम्हारे भक्त तुमको जगाए, आओ माँ लाल तुम्हें प्यार से बुलाए, आओ माँ लाल तुम्हें प्यार से बुलाए, ज्वाला है नाम तेरा तेज है निराला, ज्वाला है नाम तेरा तेज है निराला, जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो, जागो हे जगदम्बे जागो हे ज्वाला, जागो हे दुर्गे माँ जागो प्रतिपाला, जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो। सारा जमाना हुआ जोत का दीवाना, सारा जमाना हुआ जोत का दीवाना, मैया हम चरणों में मांगे ठिकाना, मैया हम चरणों में मांगे ठिकाना, जिस पे तेरी नजर मैया उसका बोलबाला, जिस पे तेरी नजर मैया उसका बोलबाला, जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो, जागो हे जगदम्बे जागो हे ज्वाला, जागो हे दुर्गे माँ जागो प्रतिपाला, जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो। आप सभी का स्वागत है प्रातःकाल के ध्यान में। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन हम माँ स्कंद माता की उपासना करते हैं। ये माँ कार्तिकेय जी की माँ है और विशुद्धि चक्र में विराजमान है। आज हम जानेंगे विशुद्धि चक्र के दाएं और बाएं
हमारे दो चक्र हैं, ललिता चक्र और श्री चक्र। तो आइए नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करते हैं। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम बच्चे आपका ध्यान स्कंद माता के रूप में करना चाहते हैं। आप हमारे ध्यान में आइए, हमें ध्यान की अनुमति दीजिए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महामाया
दोनों हाथ धरती की ओर कर लेंगे। पूरा चित्त शांत। हे धरती माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए। हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। गणेश स्तुति लेते हैं। श्री गणेश स्तुतिः। निर्विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नाड़ी संतुलन के लिए बायां हाथ गोद में ले आएंगे। दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। नीले रंग की नाड़ी बाईं नाड़ी, इसकी ओर चित्त करेंगे। मूलाधार चक्र से निकलती है, आज्ञा से मुड़ जाती है। पूरा अटेंशन बाईं नाड़ी ईड़ा नाड़ी पे नीचे से ऊपर बाईं ओर देखिए। इसके अंदर आपको जो भी जड़ता, जो भी आलस्य, भूतकाल के विचार, डिप्रेशन, आपको खुद से समझ अब तक आ जाएगा कि ईड़ा नाड़ी की पकड़ हमें कैसे आती है। हमारा प्रति अहंकार बाईं हाथ पे अनुभूति चेक कीजिए। अगर आपको गर्म आ रहा है इस समय, देखिए चेक कीजिए। हे धरती माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। अगर आपको ठंडा छोड़ के कोई भी अनुभूति हो रही है, गरम, चींटियों का काटना, भारीपन, इसका मतलब है ये सारी नकारात्मकताएं धरती में विलीन हो रही हैं। और जैसे ही आपको ठंडा आना शुरू हो गया है, उसका मतलब है कुंडलिनी माँ ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से स्वच्छ निर्मल कर चुकी है। ये अनुभूति जैसे ही आपको आनी शुरू हो जाती है, आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि कौन सी नाड़ी की पकड़ हमारी ज्यादा है। तो आइए बाएं हाथ पे श्री महाकाली, श्री भैरवनाथ जी की शक्तियों को महसूस करेंगे। हे कुंडलिनी माँ, हम सभी को शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए।
हमारी भूतकाल की नाड़ी, ईड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं धरती में विलीन कर दीजिए। अभी दायां हाथ गोद में ले लेंगे और बायां हाथ आकाश की तरफ। पीले रंग की नाड़ी हमारी भविष्य नाड़ी का संतुलन कर रहे हैं, जो कि स्वादिष्टान चक्र से निकलती है, आज्ञा चक्र से मुड़ जाती है। इस नाड़ी की पकड़ देखिए आपको कैसे समझनी है। जब आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा काम की चिंता करते हैं, कब क्यों कैसे होगा ऐसे सोच विचार आते हैं, तब हमारा लीवर गर्म हो जाता है बहुत सोच विचार से, और ये सूर्य नाड़ी भी गर्म हो जाती है। तो हमें आकाश देवता से प्रार्थना करनी होती है, हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी अपने में विलीन कर लीजिए। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है, इसलिए हम आकाश देवता से प्रार्थना करते हैं कि बाईं हाथ के द्वारा दाई नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी आप अपने में विलीन कर लीजिए। महसूस कीजिए आकाश में निकलती हुई गर्मी। सेम अनुभूति यहाँ पर भी, ठंडे के अलावा आपको जो भी अनुभूति हो रही है, गरम, चींटियों का काटना, भारीपन, गर्मी का निकलना, ये सब देखिए आकाश की ओर जो निकल रही है, ये सब प्रमाण है कुंडलनी माँ हमारी नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ कर रही है। आपको भारीपन भी महसूस हो सकता है, चुंबकीय एहसास भी हो सकता है। दाएं हाथ पे महसूस करेंगे श्री महासरस्वती और श्री हनुमाना की शक्तियों से हमें आशीर्वाद मिल रहा है। अगर आपको ठंडा आना शुरू हो गया है, उसका मतलब है कुंडलिनी माँ ने हमारी पिंगला नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध, निर्मल, पावन कर दिया है। आपको अगर लगता है कि अभी भी गर्म आ रहा है, ठंडा नहीं आ रहा है, तब आपको ये समझना है कि आपको कौन सी नाड़ी की पकड़ ज्यादा है, तो आपको वो वाले स्टेप्स थोड़े ज्यादा करने हैं। आप पूरे दिन में किसी भी समय आप नाड़ी संतुलन कर सकते हैं, समझ के साथ कीजिएगा। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे, पूरा चित्त मध्य की नाड़ी पे, सफेद रंग की नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। हे वायु देवता,
आप हमारी वर्तमान की नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। दोनों हाथों पे चेक कीजिए, सेम वाइब्रेशंस आना चाहिए, दोनों पे संतुलन बराबर का रहना चाहिए। इस समय हम सभी पूर्ण रूप से निर्विचार हैं। हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभूति महसूस कर रहे हैं। दोनों हाथों पे क्या अनुभव आपको आ रहा है? यहाँ पर हमें श्री महालक्ष्मी और श्री गणेशा की शक्तियों से आशीर्वाद मिलता है। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे स्वादिष्टान चक्र की सभी बाधाएं, असंतुलन निकाल दीजिए। हमारे सहस्त्रार पे विराजमान हो जाइए। यही वो ध्यान की स्थिति है वर्तमान की। इसी स्थिति में हमें पूरा दिन रहना चाहिए और हर कार्य वर्तमान में रहकर करना चाहिए। इसी स्थिति में दायां हाथ हृदय पर लाएंगे। श्री माता जी, आज हम आपका ध्यान स्कंद माता के रूप में कर रहे हैं। माँ, आप अपने श्री चरण कमल हमारे हृदय में आ जाइए। माँ, महसूस करेंगे स्कंद माता के श्री चरण कमल हमारे हृदय में। हे माँ, आप हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। माँ, हमारा डर निकाल दीजिए, हमें आत्म स्वरूप बना दीजिए। अनुभूति चेक करेंगे। जितने दिल से हम प्रार्थना करते हैं उतना ज्यादा माँ का आशीर्वाद हमें मिलता है और उतनी ही वाइब्रेशंस, अनुभूति दोनों हाथों पे, आपको पूरी रीढ़ की हड्डी पे कहीं पर भी सुंदर परम चैतन्य अनुभूति होने लगती है। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। आज हम विशुद्धि चक्र पे ध्यान करेंगे क्योंकि स्कंद माता, यहाँ पे श्री चक्र और ललिता चक्र, दो चक्र हैं जो यहाँ पर हैं। आप आंख खोल के देख सकते हैं। ये जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, कंधे, यहाँ पे दायां और बायां, यहाँ पे श्री चक्र और ललिता चक्र है जो कि विशुद्धि चक्र यहाँ पे हमारा बीच में है और ये दोनों भुजाओं पे है। तो आज श्री माता जी की अमृतवाणी में हम ये ग्रहण करेंगे चक्रों के बारे में। और आप अनुभूति देखिएगा, आपको इंडेक्स फिंगर पे, यहाँ पे अंगूठे के साथ वाली उंगली पे और पाँव में भी अंगूठे के साथ वाली उंगली पे अनुभूति हो सकती है और विशुद्धि चक्र के आसपास। तो आइए श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करते हैं और अपना चित्त आप पूरा विशुद्धि चक्र पे
रखकर इसको सुनिएगा। Today I was thinking we should do the puja of Sri Chakra and Lalita Chakra, which we have never done. This is the right place to do these two chakras today. Lot has been written about Sri Chakra and about Lalita Chakra. But to understand fundamentally, the left side, when it reaches up to Vishuddhi, then it uses on the right side the Sri Chakra, on the left side the Lalita Chakra to manifest itself. These two chakras are the ones who manifest all that you see. But these chakras are the ones who emit vibrations of different kinds. And because of their angularities, like if you have some sort of a cardboard attached with small holes of different colors, and which rotates all the time, you get different colors. Also you can get different permutations and combinations. In the same way, different permutations and combinations are created. And that is how you get all the advantages of Sahaja Yoga. So these two chakras are very important. I do not know if you know of any mantras about Sri Chakra. But I'll give you a book. Later on I'll translate it to you and you can compose something for Sri Chakra. Sri Chakra on the right side, Lalita Chakra on the left side. So what we are really worshipping today is Mahasaraswati power and Mahakali power, both put together. So now we've started combining things, not individual. Now these two energies are very important. Without the energy, without the power, nothing exists. For example, if this light had no power to give light or to burn, it is useless. In the same way, without getting your realization, you are useless because your power is not awakened, at least not complete. But these two powers give us lots of benefits even without realization. Whatever you see in this world created is done by these two chakras of the Adi Shakti. But here the power doesn't move. It's not moving. But in the human being, the power starts moving. When it starts moving, then we can say it is creating another world. But movement is not the only thing. This power acts, gives you intelligence, gives you all kinds of things which you have as human beings. But later on, this power itself becomes enlightened within you. Means the left and right side both become enlightened. This enlightenment, you get it when you get your self-realization. But not immediately. Not immediately. This one should understand. For example, if you have pain or if your chakra is catchy, you have to use your hands. You cannot say that the energy is flowing within me, so it's all right, I can manage. It's not like that. You have to use your hands
to impart that power to yourself or to others. If you have pain in the stomach, then you can say that if there's energy in my stomach, why should I have pain in the stomach? But the play of these chakras have to come. And that is why you have to use your power of your hands. If you cannot use your hands, then you cannot impart this energy. Many people have asked me that, Mother, when will it move horizontal? It will move horizontal, no doubt. It does. But even that horizontal movement is to be guided by these two very important chakras. So you must understand the importance of these two chakras within yourself. That's why I have told many a times, don't move your head too many times. And this way many people talk. I mean, it's style of talking. No, this, that. Very common with French especially. That's another way you are not respecting your chakras. Shouldn't move your shoulders too much. Mostly they talk like this, is anti-chakras. Anti-chakras. Should keep your shoulders straight. When you are singing, you can move your whole upper part, is all right, but not your shoulders. This is the thing one has to understand, that these two centers are to be looked at. You can move your neck, your body when you are singing. It's important. That helps. But not your shoulders. Shoulders are to be kept intact. But while saying just yes, you need not go on yes, 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 yes. It's very, very simple thing. But it can have a very bad effect. And those who move their shoulders too much do not feel vibrations much. देखिए, श्री माता जी ने हमें क्लियरली बताया है कि अगर हमें वाइब्रेशंस दोनों हाथों पे महसूस नहीं होती, तब हमें विशुद्धि चक्र के साथ श्री चक्र और ललिता चक्र को भी साफ करना होता है, और उसके लिए हमें अपने हाथों से वाइब्रेशंस देना चाहिए। तो आपको मालूम है, हम हाथ पे लिखकर भी हर चक्र को वाइब्रेशन देते हैं। आप वैसा भी कर सकते हैं, और हर एक चक्र पे अपने दाएं हाथ से हम घड़ी के कांटे की तरह घुमा सकते हैं, अगर हम शरीर के आगे से वाइब्रेशंस देना चाहते हैं। इसके लिए विस्तार में हम आने वाले सत्रों में करेंगे। और आज हम कीलका स्तोत्रम का पाठ करते हैं आज के दिन 5वें नवरात्रि पे। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। अथ कीलकम् ॐ अस्य श्री कीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्।
समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन चाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किञ्जनैः ॐ इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपना चित्त सहस्त्रार की ओर ले आएंगे और माँ के साथ सहस्त्रार पे अनुभूति चेक करेंगे। और लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर ले, सर थोड़ा झुका ले। आंख बंद कर ले निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड सर पे रख के सर झुका के नम्रता पूर्वक देखिए तालु के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछे। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें।
ये जो अनुभूति हुई है, वाइब्रेशंस जो भी आपको फील हुई हैं दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे, ये प्रमाण है कि कुंडलिनी माँ ने हमारे सभी चक्र नाड़ियां पूर्ण रूप से स्वच्छ किए हैं। तो आइए माँ को नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं। हे माँ, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज आपने हमें स्कंद माता के रूप में आशीर्वादित किया, हमें हमारे विशुद्धि चक्र पे श्री चक्र ललिता चक्र का ज्ञान दिया। माँ, हमारे बाकी सभी चक्र नाड़ियों को पूर्ण रूप से शुद्ध निर्मल स्वच्छ किया। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, पूरे सत्र के दौरान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो माँ, हमें क्षमा करें, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। कुछ क्षण हम निर्मल संगीत का आनंद लेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, या आप अपना अनुभूति शेयर करना चाहें, वो भी आप मैसेज में डाल सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हे महामाया आदि माँ, हे परमेश्वरी महादेवी, हे महामाया आदि माँ, हे परमेश्वरी महादेवी। धन्य हुई मानवता सारी, धन्य हुई मानवता सारी। नमन आपको शतकोटि, नमन आपको शतकोटि। हे महामाया आदि माँ, हे परमेश्वरी महादेवी। हे महामाया धन्य धरती, जिस पर स्वयं आप है पधारी। हर्षित है सृष्टि जिसकी काया स्वयं आपने सवारी। रे गरे सारे, रे प मगरे सानी, सानी प मनी सा, नि सरे म पनि सरे म मरे सरे रे सा नि सा सा नि प नि प म प प म रे प प म नि प सा सा नि रे सा नि प म नि सा रे सा नि प म नि सा रे सा नि प म नि सा रे।
हे परमेश्वरी सुरों की वर्षा, जिसके ब्रह्मनाद से बहती, हर अणु रेणु में भी आपके प्रेम की शक्ति रहती। हे परमेश्वरी, हे परमेश्वरी। हे महादेवी, हे महादेवी, जिसकी एक नजर से ही हो सूरज चांद उजागर, जिसके मधु चखने से ही तो भरी नीर धरा की गागर। ऐसी माँ निर्मला देवी के हम सपूत कहलाए, ऐसी माँ निर्मला देवी के हम सपूत कहलाए। इस आशीष के मूल्य का हम भला क्या अनुमान लगाए। इस आशीष के मूल्य का हम भला क्या अनुमान लगाए। हाथ जोड़ मस्तक झुका कर अब यही प्रण करना है। हाथ जोड़ मस्तक झुका कर अब यही प्रण करना है। हे माँ, आपके चरण कमल पर सदा बने रहना